तो आज हम पाइथन में एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि हमें बताएगा कि इस मोमेंट पर हमें क्या करना चाहिए। लेट्स सी, ये मैंने अपने लिए एक बनाया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये एक्चुअल में क्या करता है। तो सबसे पहले तो हमें चूज़ करना है कि लेट्स से कॉलेज, हमें कॉलेज का कुछ काम करना है। और गेट, तो हमें ये दिखाएगा कि आप FST फंडामेंटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के असाइनमेंट्स लिखिए। फिर हम कोई न्यू टास्क ऐड भी कर सकते हैं। लेट्स से कुछ भी हमने ये ऐड कर दिया है और हम सारे टास्क को देख सकते हैं। फिर ये सिर्फ कॉलेज का है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स से हम लॉन्ग में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने कुछ टास्क डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो यूट्यूब वीडियोस देखिए, आप इन्जॉय कीजिए। तो या तो ये एक प्रोग्राम है जो कि हम बनाएंगे, आप बनाएंगे। तो मैंने एक न्यू ब्लैंक फाइल क्रिएट की है decide.py। तो यहाँ से हम प्रोग्राम शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम importing the requirements, हम मॉड्यूल्स को बेसिकली एक ही मॉड्यूल है रिक्वायरमेंट्स या तो हम इंपोर्ट कराएंगे रैंडम मॉड्यूल का। रैंडम मॉड्यूल आई थिंक इंस्टॉल्ड आता है पाइथन के साथ, बट बाय चांस अगर आपका इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपको टर्मिनल में जाना है और पिप इंस्टॉल रैंडम ये कमांड लिखना है, तो वो एंटर करना है। मेरे में तो इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, लेकिन अगर आप में नहीं है तो आप इससे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट कराना है जो कि हो गया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें आपको अपने टास्क का एक लिस्ट बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कॉलेज में हैं या फिर स्कूल में हैं तो आपको कॉलेज लिखना है और आपके जो भी पेंडिंग टास्क है उसका एक लिस्ट बनाना है। अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें टाइप नहीं करने वाला हूँ। हम यहाँ से, ये मैंने ही लिखा है तो यहाँ से हम उठा लेते हैं कॉलेज। और हम पूरा मैंने 6 बनाए हैं अपने में, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 3 ही देखेंगे। लॉजिक सेम ही है इसलिए आपको समझ आ जाएगा। लेट्स से हम एक लॉन्ग वाला उठा लेते हैं और लॉन्ग एंड सेल्फ स्टडी, ये 3 चीज़ें उठा लेते हैं। तो यहाँ पे आप अपने टास्क लिख सकते हैं। लेट्स से मैंने लिखा है FST असाइनमेंट, FST प्रैक्टिकल्स। आपको शायद होंगे मैथ्स के सम्स करना, आपका जो भी दिन में आप जो भी करते हो उस कॉलेज स्कूल के अलावा कुछ भी करते हो, लेट्स से गेम खेलना, एंटरटेनमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं सेल्फ स्टडी, इसको जस्ट वेरिएबल का नाम चेंज कर रहा हूँ। ओके, तो ये हमारे लिस्ट रेडी हो गए हैं। तो अब हम लॉजिक लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक वाइल लूप बनाएंगे, वाइल ट्रू। वाइल ट्रू का क्या मतलब है कि ये लूप जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक ये कंटिन्यूसली रन होता रहेगा। तो वाइल ट्रू के अंदर हम लिखेंगे, हम सबसे पहले एक इनपुट लेंगे जो कि आउटर नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। हम एक्चुअली 2 इनपुट लेने वाले हैं, एक आउटर और एक इनर। तो मैं आपको समझाऊंगा इनर आएगा तब, लेकिन अब आप आउटर पे फोकस कीजिए। तो आउटर इक्वल्स टू, हम इनपुट लेंगे कि यूज़र को कौन से क्या करना है। यूज़र को बेसिकली कॉलेज का काम करना है, कोई यूज़र के पास बहुत सारा टाइम है, 6-7 आवर्स है, तो लॉन्ग टास्क करना है, या फिर एग्ज़ाम्स के लिए सेल्फ स्टडी करना है। तो हम इसके ऑप्शंस रखेंगे कॉलेज, कॉलेज, या फिर आप कर सकते हैं लॉन्ग, या फिर आप कर सकते हैं सेल्फ, या फिर आप प्रोग्राम को एग्ज़िट कर सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस हम यूज़र को प्रोवाइड करते हैं। फिर हम चेक करेंगे कि यूज़र ने क्या सिलेक्ट किया। इफ़ एक मिनट, उससे पहले हम क्या करते हैं, हम यूज़र के इनपुट को लोअर में लेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर यूज़र ने कैपिटल ई स्मॉल एक्स आई टी लिखा तो फिर भी हमें सब कुछ लोअर में ही चाहिए ताकि हम कंडीशंस में इजीली लिख पाए। तो इफ़ आउटर इक्वल्स इक्वल्स कॉलेज, तो ये हम स्मॉल में लिख रहे हैं क्योंकि हमारा इनपुट कोई भी केस इसमें यूज़र एंटर करेगा वो लोअर केस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो इफ़ आउटर इक्वल्स इक्वल्स कॉलेज, तो यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे पास वेरिएबल का, पास कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले आपको पूरा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, फिर हम लॉजिक लिखना शुरू करेंगे। तो हम ये पूरा सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एलिफ
अगर आपको एलिफ कंडीशन नहीं पता तो इफ़ कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये रन होगी, लेकिन अगर कोई भी कंडीशन इसमें से ट्रू आ जाए तो सारी एलिफ कंडीशंस रन चेक भी नहीं होगी। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ ईफ एंड एलिफ टुगेदर। इसको ईफ एलिफ लैडर भी बोलते हैं आई थिंक। ओके, तो यहाँ पे सेल्फ और यहाँ पर एग्जिट। और एल्स में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एलिफ आएगा। और एल्स में हम क्या लिखेंगे कि अगर यूज़र ने कुछ वियर्ड इनपुट डाल दिया जो कि इन चारों में से है ही नहीं, तो हम लिखेंगे इनवैलिड इनपुट बाय यूज़र। ओके, तो ये भी हम न्यू लाइन में कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक्चुअली ये एग्ज़िट का हमें सिर्फ एक ही लाइन का कोड है, इसमें हमें क्या करना है, व्हाइल लूप में से बाहर आ जाना है, तो हमारा प्रोग्राम एग्ज़िट हो जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट से हम व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये तीनों का लॉजिक सेम ही है, इसलिए कोई भी एक का हम लॉजिक लिख देंगे तो बाकी के दोनों में सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम कॉलेज का लॉजिक लिख देते हैं। ओके, तो कॉलेज के अंदर हम चले गए हैं, मतलब कि कॉलेज लिस्ट में, तो हम उसमें यूज़र को क्या क्या ऑपरेशंस प्रोवाइड करेंगे उसके लिए एक और इनपुट लेना पड़ेगा। आप देखिए समझ जाएंगे आप। इनर इक्वल्स टू लेट्स से ऐड का क्या मतलब है कि अगर यूज़र को कोई नया टास्क मिला है, नया काम मिला है, तो वो कॉलेज के लिस्ट में ऐड करने के लिए ऐड फंक्शन। फिर लेट्स से डिलीट फंक्शन की यूज़र ने बहुत मेहनत करके टास्क ख़त्म कर दिया तो उसको हम लिस्ट में से डिलीट कर देंगे। डिलीट के बाद आएगा गेट का मतलब कि यूज़र को हम रिकमेंड करेंगे कि आप इस मोमेंट पर ये काम कीजिए। गेट के बाद आएगा लेट्स सी ऑल से हम क्या होगा, ऑल से ऑल द टास्क विल बी प्रिंटेड, मतलब कि बेसिकली हम पूरा लिस्ट प्रिंट कर देंगे, दैट्स इट। और वही हमारा एग्जिट। ओके, तो ये भी हम न्यू लाइन में /n। ओके, तो ये स्लैश आप ये देख लेना, इस साइड का 2 स्लैश होता है तो ये चेक कर लेना ये गलत ना हो। और यहाँ पे भी हम लोअर लिख देंगे। तो ये जो सेम चीज़ हमने बाहर करी वो सेम टू सेम चीज़ हमें अंदर करनी है। तो ओके, आई थिंक ये भी हमें व्हाइल लूप के अंदर लिखना पड़ेगा। तो ये अनदर व्हाइल लूप है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। दिस इज़ द इनर व्हाइल लूप जो कि कॉलेज के लिए है, और ये व्हाइल लूप ये क्या लिस्ट, कौन से लिस्ट में एंटर करना है उसके लिए है। ओके, तो यहाँ पे भी जैसा कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था वैसा ही स्ट्रक्चर हम यहाँ भी बना देते हैं। लेट्स सी इफ इनर इक्वल्स ऐड। तो यहाँ पे तो हम पास लिखना है, लेकिन बाकी उसके बाद हम फंक्शनलिटी डिफाइन करेंगे थोड़ी देर में। फिर एलिफ इनर इक्वल्स डिलीट, DELETE डिलीट। तो ओके, तो ये हम कॉपी कर देते हैं 1 2 3। ओके, तो यहाँ पर डिलीट की जगह पर आएगा गेट, यहाँ पर ऑल, और यहाँ पर एग्जिट, EXIT एग्जिट। फिर एल्स में लिखेंगे वैसा ही जैसा कि हमने पहले लिखा था, इनवैलिड इनपुट। ओके, तो यहाँ पर एग्जिट में ब्रेक। तो ये जो ब्रेक होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस वाइल लूप से होगा, हमारा प्रोग्राम तब भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब कि कॉलेज लिस्ट में से बाहर आ जाएगा और सीधा चला जाएगा इस वाले सेगमेंट में, इस वाले वाइल लूप में। तो वो तो हम रन करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम गेट की फंक्शनलिटीज़ लिखेंगे। गेट में क्या होगा कि प्रोग्राम हमें रिकमेंड करेगा कि आप इस मोमेंट पर ये काम कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी फंक्शनलिटीज़ लिखते हैं। ओके, तो गेट में हम लिखना शुरू करते हैं। तो एक टास्क नाम का हमने वेरिएबल बनाया है, उसमें हम चूज़ करेंगे कि कौन सा टास्क हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर हमें रैंडम मॉड्यूल का यूज़ होगा। तो ये करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक इजी ऑप्शन है कि हम सिंपली कर दें random.choice। चॉइस फंक्शन इसीलिए होता है चॉइस कॉलेज।
तो उसमें क्या होगा कि कॉलेज की लिस्ट में से कोई भी रैंडम एक वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी जो कि हमें चाहिए। लेकिन इसमें एक इश्यू है कि ये बार बार एक ही चॉइस सिलेक्ट कर रहा है। मैंने अपने प्रोग्राम में ये टेस्ट करके देखा था, तो मैं ये यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं एक और मेथड यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स से टास्क इक्वल्स टू कॉलेज, कॉलेज, और आपको पता होगा कि यहाँ पे हम जो भी इंडेक्स लिखेंगे वो इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो हमें ये इंडेक्स को रैंडम तरीके से डालना है। तो ये लॉजिक हमें लिखना है। तो रैंडम डॉट रैन इंटीजर, ये एक फंक्शन है जो कि एक रेंज में से कोई भी रैंडम इंटीजर सेलेक्ट करता है। लेट्स से हमें रेंज देनी है स्टार्टिंग और एंडिंग। तो स्टार्टिंग हम देंगे 0 और एंडिंग देते हैं लेंथ ऑफ द कॉलेज जो कि लिस्ट है। अब लेंथ ऑफ कॉलेज लेट्स से 8 है, मतलब कि कॉलेज लिस्ट में 8 एलिमेंट्स हैं। तो 0 से लेके 8 तक, तो 8 यहाँ पर इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूसिव है? आई थिंक इट इज़ एक्सक्लूसिव। तो 0 से 7, तो आई थिंक दिस विल वर्क। अगर बाय चांस ये आउट ऑफ इंडेक्स ऐसी एरर शो करें तो हमें क्या करना है, हमें -1 टाइप कर देना है। आई थिंक ये नहीं करेगा लेकिन बाय चांस अगर आपको एरर आए तो आप सिर्फ यहाँ पर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की एरर आए तो यहाँ पर -1 कर देना, ताकि ये लिस्ट में से बाहर ना चला जाए। ओके, बट आई थिंक दिस विल वर्क। तो ये हमारा टास्क चूज़ हो चुका है और बेसिकली हम उसको सिर्फ सिंपली प्रिंट कर देंगे कि भाई टास्क है, आप ये करो अभी टास्क। तो हम सिर्फ इतना रन करके देखते हैं। ओके, तो हमने किसके लिए लिखा था? कॉलेज के लिए। कॉलेज के वाइल लूप के अंदर आ गए हम। तो उसमें से हम सिलेक्ट करना है गेट। तो ये हमें परफेक्टली शो कर रहा है कि आप लिनक्स के असाइनमेंट्स लिखिए। फिर आप एग्ज़िट का देख लीजिए, एग्ज़िट। तो ये कॉलेज में से एग्ज़िट हो गया लेकिन आउटर वाइल लूप में अभी भी है, और इसमें से अगर एग्ज़िट करेंगे तो फाइनली प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो अब आई होप आपको वाइल लूप में कन्फ्यूजन ना हो, और आप इंडेंटेशन का ध्यान रखना। मतलब इस वाइल लूप के अंदर ये है, उसके अंदर ये वाइल लूप, उसके अंदर ये स्टेटमेंट, तो इंडेंटेशन रॉन्ग ना हो जाए। ओके, तो ये हो चुका है हमारा टास्क के लिए, जो भी था वो लॉजिक हो चुका है। फिर हम लेट्स से हम लिखते हैं ऑल का लॉजिक, जिसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें प्रिंट कर देना है एवरीथिंग जो कि है कॉलेज, कंटिन्यू नहीं कॉलेज। या फिर ब्रेक का तो हम लिख ही चुके हैं, एल्स का लॉजिक भी हम लिख चुके हैं। फिर हम क्या लिखते हैं? फिर हम लिखते हैं ऐड का लॉजिक। तो ऐड में हमें क्या करना है? ऐड में हमें अगेन एक इनपुट लेना पड़ेगा कि कौन सा टास्क, अगर कोई नया टास्क आया है और उसको यूज़र ऐड करना चाहता है। मैन्युअली हम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं कोड चेंज करके, लेकिन हमें कोड चेंज नहीं करना है, हमें टर्मिनल आई मीन आउटपुट विंडो से ऐड करना है। तो उसके लिए फंक्शन है इनपुट एंटर दी टास्क। तो यहाँ पे यूज़र टास्क एंटर करेगा, उसको हम लोअर केस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें चेक कराना पड़ेगा कि इफ़ कि जो वो टास्क है वो ऑलरेडी लिस्ट में है तो उसे ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इफ़ वैल्यू इन लिस्ट, लिस्ट क्या है? कॉलेज। इफ़ वैल्यू इन कॉलेज, तो हमें प्रिंट करना है कि भाई टास्क तो ऑलरेडी है, आप क्यों दोबारा ऐड कर रहे हैं? तो टास्क ऑलरेडी देयर। और अगर ऐसा नहीं है तो हम ऐड कर देंगे कॉलेज डॉट अपेंड। अपेंड फंक्शन एट द एंड अपेंड करता है, ऐड करता है वैल्यूज़ को। और आप एक्चुअली कहीं भी ऐड कर सकते हैं बिकॉज हम पूरा रैंडमाइज्ड सजेशन दे रहे हैं, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता ये कहाँ पे अपेंड हो रहा है। और हम एक यूज़र के सेटिस्फैक्शन के लिए हम मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं कि टास्क एडेड, टास्क एडेड। ओके, तो अब सिर्फ डिलीट बचा है तो उसका लॉजिक भी लिख देते हैं। उसमें भी हमें वैल्यू चूज़ करनी है कि मान लीजिए कि टास्क कोई ख़त्म हो गया है तो वो लिस्ट से हमें निकालना पड़ेगा। दैट्स वाई इनपुट ये डिलीट फंक्शन का यूज़ करेगा यूज़र। एंटर दी टास्क टू बी डिलीटेड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू बी डिलीटेड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू बी इंसर्टेड। तो वो माइनर चेंजेस आप कर सकते हैं। इफ़ वैल्यू इन कॉलेज, तो अगर ऑलरेडी
लिस्ट में है तो ही हम डिलीट करेंगे, वरना तो डिलीट हो ही नहीं पाएगा, वरना एरर शो करेगा। तो यहाँ पर हम डिलीट करेंगे कॉलेज डॉट रिमूव। रिमूव फंक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट कर देता है, और हम एक मैसेज भी लिख देते हैं, टास्क डिलीटेड। और फिर अगर लिस्ट में है ही नहीं वो टास्क, तो हम प्रिंट करेंगे कि टास्क नॉट फाउंड। ओके, तो ये पूरा लॉजिक हो चुका है, और ये सेम टू सेम लॉजिक हमें कॉपी कर देना है ये दोनों में। लेकिन सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये कॉलेज वर्क कर रहा है प्रॉपरली, देन हम कॉपी करते हैं। ओके, कॉलेज यहाँ पे हम सबसे पहले गेट करेंगे, तो फंडामेंटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के असाइनमेंट्स ऐड करते हैं। लेट्स से क्या ऐड करेंगे, प्रोजेक्ट के। तो टास्क ऐड हो चुका है, अब हम डिस्प्ले कराएंगे तो आप देख सकते हैं एट दी एंड प्रोजेक्ट के इंसर्ट हो चुका है। फिर हम डिलीट करते हैं कुछ इसमें से, लेट्स से हम सेमिनार को डिलीट करते हैं, और कुछ अजीब चीज़ डिलीट करते हैं, तो वो नहीं होगी। ओके, मैंने क्या किया, डिलीट के बाद में मैंने स्पेस दिया, इसलिए वो इनवैलिड आ गया। ओके, तो कुछ भी डाल देते हैं तो ये डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं लिस्ट में। और हम सेमिनार जैसे कि हमने डिलीट कर दिया था, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर सेमिनार नहीं है, तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन इश्यू, ओके, उसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ये सब कॉपी कर लेते हैं। तो ये इसके नीचे जो है ये हम कॉपी कर देते हैं इतना, हाँ, ये एलिफ में, और ये सेल्फ के लिए। ओके, तो ये हमें चेंज क्या करना है, हमें कॉलेज की जगह लिस्ट को चेंज कर देना है, लॉन्ग टास्क वाला लिस्ट। यहाँ पर जहाँ जहाँ भी कॉलेज है, एक्चुअली मैंने गिना 6 से 7 जगह पर कॉलेज है, तो वहाँ पे आपको चेंज कर देना है लॉन्ग टास्क। लॉन्ग टास्क, लॉन्ग टास्क, लॉन्ग टास्क। और आप समझ ही गए होंगे उसके नीचे वाले में हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलेज को चेंज करना पड़ेगा सेल्फ स्टडी, जो भी आपका लिस्ट का नाम हो उसके नाम पर। तो यहाँ पर मैं एरर की बात कर रहा था आपको, तो वो एरर क्या है कि ये सब अपेंड होगा, वो रन टाइम में अपेंड होगा। आई डोंट थिंक सो कि वो एक्चुअल प्रोग्राम में चेंज होगा। मतलब जब भी आप प्रोग्राम को एंड करेंगे तब वो सब चीज़ बैक टू द नॉर्मल हो जाएगी, जैसे कि पहले थी। अभी आपने प्रोजेक्ट की जो इंसर्ट किया था नया टास्क, वो ओके यहाँ पर नहीं ऐड होगा, यहाँ पर प्रोजेक्ट के नहीं आया है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फाइल सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन वो बहुत ही एडवांस टॉपिक हो जाएगा, वो भी हम करेंगे लेकिन इस वीडियो में नहीं। तो ये हम पूरी फंक्शनलिटीज़ एक बार चेक कर लेते हैं। तो वो फाइल फंक्शन में क्या होगा कि फ़ाइल में हम टास्क ऐड करेंगे और फाइल से ही हम टास्क गेट कराएंगे, तो वो एक कंसिस्टेंट मेथड है। तो यहाँ पे लेट्स से हम चूज़ करते हैं सेल्फ। कॉलेज तो हमने चेक कर लिया, सेल्फ में लेट्स से गेट, तो यहाँ पे लिखा है रिवाइज टॉपिक, ऐड करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने ऐड किया यूआई यूज़र इंटरफेस और डिस्प्ले किया, तो यूआई यहाँ पर ऐड हो चुका है, लेकिन ये हम किस में से एग्ज़िट किया, सेल्फ में से, और ये एग्ज़िट किया मोस्ट आउटर लूप में से। तो लेकिन यूआई यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमें फाइल सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा, वो भी हम सीखेंगे। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और ये प्रोग्राम करने में मज़ा भी आया होगा मेरे साथ, और आपका प्रोग्राम रन भी हुआ होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप चिंता मत कीजिए, मैं इस कोड की एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके, so thank you so much. Please like and subscribe to the channel. Thank you.